ओके, ओवर टू यू कुमकुम बेन। शायद नेट का कुछ प्रॉब्लम है। नेट का कुछ प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेट का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सभी को जितने भी मेरे को व्यूअर्स सुन रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से। आर यू रेडी कुमकुम बेन? कुमकुम बेन, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप पहले अपने आप को म्यूट अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। यस यस यस। जी ओके गुड। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच। ओके। नमस्ते सभी को। ओपी शनिवार से मंचे से मैं कुमकुम मिश्रा इस वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी का ओपी शनिवार से मंचे वेलकम करती हूँ। हमारे बीच राव साहेब पांडव से जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही एक्टिव पर्सन है और डेली सभी के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। या हमारे बीच जितने भी होंगे या इस वीडियो को लाइव से हमारा खत्म होता है तो यूट्यूब के वीडियो जाती है, वहाँ से जो लोग सुनेंगे आप आपके सपोर्ट से ये आगे बढ़ रहा है और डे पर डे हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से प्रेजेंट करना, अच्छी से अच्छी टॉपिक लेके आप सभी के बीच उपस्थित हैं। तो स्क्रीन पर आप सभी को दिख पा रही होंगी और बहुत ही ग्रेट पर्सन है, बहुत ही एक्टिव है हमारी सहकारी प्रिया जी जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है जब हमारी बहनें कभी प्रेजेंटर बन के जाती हैं या होस्ट करती हैं। तो उसी तरह हमारी सत्या जी हैं, आप सभी को पता है, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सत्या जी मोस्ट वेलकम होती है सेलिब्रेट से। और हमारे इसमें जो ग्रेट ब्रदर हैं, जैसा हमेशा बोलते हैं, एक तरह से अगर हम ये कहें तो हम सभी के लिए एक स्टेटमेंट है हमारे रमेश भाई बलवाई जी, रमेश भैया बलवाई जी जो कि हमारे गुजरात के जामनगर से बिलोंग करते हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और ओपीएस अलीगढ़ से मैं वेलकम करती हूँ। अनपेशन नमस्कार रमेश भैया आपका भी। और हमारे जो ग्रेट टीचर है निराली भाटिया जी, अभी शायद वो कहीं किसी काम में बिजी हैं, हो सकता है हमारे बीच थोड़ी देर बाद उपस्थित हों। तो मैं अपनी टीचर का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अभी हमारे असेंट टाइम में भी हमारे रमेश भैया और निराली जी ने मंच को बहुत ही अच्छे से संभाला है। मैं दोनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम रमेश भैया को मंच को इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम रमेश भैया, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं और मेरी वाइफ आप तक जा रही है तो प्लीज मंच पर आइए, आपका वार्ड वेलकम है। आप अपना फीडबैक दीजिए। ओके सॉरी, आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे व्यूवर्स को। मोस्ट वेलकम सुनील धानकर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। रमेश भैया मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुमकुम बेन। वाह, वंडरफुल 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 फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास आपका होस्टिंग ऑलवेज की तरह। और आज भी ट्रैवलिंग करते हुए, वो भी ट्रेन में। जी हाँ, हमारी सेकंड सिस्टर आ चुकी है। जी हाँ, वेलकम निराली भाटिया। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और बहुत ही आपका होस्टिंग ऑलवेज ऑलवेज बहुत ही फैंटास्टिक ऑसम होस्टिंग रहता है और बिल्कुल आपका होस्टिंग दिन प्रतिदिन एक वर्ल्ड क्लास की तरह जा रहा है। तो थैंक यू सो मच इनवाइटिंग फॉर मी। एंड सभी लोग का, जितने भी मेरे को यूट्यूब के माध्यम से, जितने भी मेरे को लाइव सुन रहे हैं, जितने भी प्यारे प्यारे हमारे व्यूवर। जी हाँ, ऑलवेज मैं कभी भी मतलब जब सुबह सुबह में यूट्यूब में हमारा चैनल जब लाइव करते हैं तो बिल्कुल वहां से ही सभी लोग अपनी कमेंट, प्यारी प्यारी कमेंट लिखने शुरू कर देते हैं। हमारे राव सर है, छाया सर है, बहुत सारे लोग हैं जो डेली बने रहते हैं। तो सभी को धन्यवाद करते हुए, माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से। और जो भी मेरे को सुनेंगे 1 आवर के बाद, 1 आवर का हमारा शो रहता है और उसके बाद जितने भी लोग सुनेंगे उन सभी को मैं ऑफिस अर्ली बर्ड्स पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। देन जी हाँ, हमारे निराली भाटिया अभी अभी आई थी लेकिन वापिस निकल चुकी है। तो बिल्कुल शायद हो सकता है उनको नेट का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो नो डाउट उनका भी मैं ऑफिस अर्ली बर्ड्स पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल हमारी कुमकुम मिश्रा जी आज मेरे क्या, जी हाँ, गुजरात में 18 दिन रह के आज अपने गांव जा रही है। तो बिल्कुल वहां पे ट्रेन में अभी
होते हुए भी होस्टिंग कर रही है, तो उनके लिए थैंक यू बनता है, धन्यवाद बनता है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल आपका डेडिकेशन, तो थैंक यू सो मच कुमकुम जी, वाह, थैंक यू सो मच। यही है ऑन पैसिव के प्रति प्यार दोस्तों। कहीं भी हो, हम कहीं भी हो, हम मायने नहीं रखता है हम कहाँ पे है, लेकिन ऑन पैसिव से हम लोग जुड़े रहते, यही हमको ऑन पैसिव के प्यार हो गया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुमकुम जी। देन जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, सभी लोग लिख दीजिए, अपना अपना कमेंट बॉक्स ओपन करिए और सभी लोग लिख दीजिए आप के हमारे प्यारी सी प्रेजेंटर। जी हाँ, आज के हमारी प्यारी सी प्रेजेंटर के लिए लिख दीजिए वेलकम वेलकम, या तो यू रॉक लिख दीजिए अपने आप को, ताकि उनकी एनर्जी, वैसे तो उनकी एनर्जी बहुत ही एनर्जी है, बहुत ही एनर्जाइज लेडी है, लेकिन और भी थोड़ी एनर्जी मिल जाए तो जो हमको जो मिलेगा और भी ज्यादा मिलेगा। तो उनके लिए आप लिख दीजिए वेलकम 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 सरिता मैम, सरिता सिस्टर, आप जो भी लिखना चाहे बिल्कुल आपका जो चैट बॉक्स है उनके लिए तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो सभी को धन्यवाद, और हमारी सरिता सिस्टर को भी यहाँ पे ऑफिस अर्ली बर्ड से मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही बुलेट ट्रेन की तरह जाने वाला है, तो सभी लोग बने रहे 40 मिनट 45 मिनट। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं वापिस हैंड ओवर करना चाहूंगा आज की हमारी होस्ट प्यारी सी कुमकुम मिश्रा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। आगे का मंच आप ही संभालिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। यस, अब आ रही है, कॉल आ गया था मेरा। यस, ओके, दैट्स ओके, गो अहेड। जी, थैंक यू सो मच रमेश भैया, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपने हमारे व्यूअर्स का भी जो है वेलकम किया। हमारी स्पेशल गेस्ट जो सेक्रेटरिया की हैं, आपने उनका भी वेलकम किया, आपने अपना इंट्रोड्यूस भी दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो आज की प्रेजेंटर हैं या स्पेशल गेस्ट हैं सेक्रेटरिया जी, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा बोलती हैं, और जैसे रमेश भैया बोले ना, बुलेट ट्रेन की तरह आज का हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है। रियली दोस्तों, वो बहुत ही नाम स्टार्ट करती हैं हमारी सेक्रेटरिया सिस्टर। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम उनको मंच इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सरिता जी, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं, मेरी वॉइस आपसे जा रही है, तो मनोज जैन जी मोस्ट वेलकम सर। तो प्लीज मैम, आपका वार्म वेलकम है ओपीएस अली भट्ट के मंच पर। आप आइए और आप अपने शुभ दिल के शब्दों से हमारा जो ओपीएस अली भट्ट का मंच है इसको सुशोभित कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच कुमकुम जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारी ओपीएस अर्ली बर्ड के जो क्रिएटर हैं हमारे रमेश भाई, हमारी कुमकुम सिस्टर, निराली सिस्टर एंड ऑल व्यूअर्स जो लाइव हमें अभी सुन रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारे पर्सन हमें सुनेंगे, तो सभी का ग्रेट वेलकम, सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। और मैं तो आज कहूंगी, आज रमेश भाई की जो वॉइस में ना मेरे को एक अलग ही बोलते हैं एनर्जी, एक अलग ही एनर्जी मुझे सुनने को मिली, एक अलग ही अंदाज था उनका बोलने का। सभी का यहाँ पर मैं बोलती हूँ ना, ऑन पैसिव में आने के बाद में हर किसी का जो अपना एक अंदाज है, अपना एक उनकी एक बोलने की जो कुशलता कह सकते हैं, या उनके अंदर की जो शैली बोलते हैं ना, वो एकदम डिफरेंट है। तो आज मुझे बहुत मजा आया, एक ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई एक्टर है जो उन्हें स्क्रिप्ट दे दिया गया है और डायरेक्टर ने बोला है कि हाँ आपको ये स्पीच आपको इस तरीके से बोलनी है, और रमेश भाई यहाँ पर बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, और आई थिंक आप सभी को भी बहुत मजा आया होगा। और कुमकुम जी का तो क्या कहूँ, देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी एक वैल्यू बनाई यहाँ पर, जो आज का हमारा टॉपिक है कि एक अपनी वैल्यू क्रिएट होने के बाद में उसे बरकरार रखना और उसे कंटिन्यू करते रहना, चाहे आप किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, चाहे आप कैसे भी किसी भी तरीके से क्यों ना हो, लेकिन अपनी वैल्यू के ऊपर वर्क करना, ये कुमकुम जी ने अपने कार्य के द्वारा हमें बताया।
एंड निराली जी तो बिल्कुल मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे कमेंट्स के माध्यम से हमारे जो व्यूअर्स है वो बता ही देते हैं कि उनमें कितनी सारी चेंजेस आई हैं, कितना सारा मतलब बदलाव, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने उन्हें सुना था और आज भी हम उनको सुन रहे हैं। तो एक ये जो मंच क्रिएट हुआ है ना, रियली आज मैं फर्स्ट टाइम इस मंच पर आई हूँ और एज अ गेस्ट यहाँ मुझे इन्वाइट किया गया, तो मैं अपने आप में बहुत ज्यादा खुश भी बोल सकती हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा धक धक भी है मेरे को, क्योंकि एक आपको जब कार्य सौंपा जाता है, जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाती है, तब भी आपको लगता है कि हाँ आप अपने कार्य को बखूबी जब एज अ होस्ट एज अ को होस्ट आपको मंच संभालने के लिए दिया जाता है, तब भी आपके अंदर एक वो बोलते हैं ना, अंदर में चलता रहता है कुछ ना कुछ कि हाँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो आज यहाँ वैसे आपने बहुत सारे मंच पे मुझे बोलते हुए सुना है, लेकिन क्या डर नहीं लगेगा? क्योंकि लाइव आकर के आप किसी के सामने बोल रहे हो, लेकिन शुरुआती दौर पे थोड़ा सा होता है, फिर वो जब एक फ्लो पकड़ लेते हैं ना, फ्लो पकड़ने के बाद में वो डर कहाँ, मतलब किस चिड़िया का नाम है वो हमें नहीं पता है। तो आज जो टॉपिक लेकर आए हैं हमारे रमेश भाई, तो बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, माइंड ब्लोइंग टॉपिक है, और मैं हमारे व्यूअर्स से भी जरूर कहूंगी कि कमेंट्स के माध्यम से आप भी इसके बारे में जरूर कुछ कमेंट्स कीजिए। आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, आप क्या जानते हो, तो जरूर अपने अपने व्यूज यहाँ पर जरूर रखिएगा। तो एज अ नारी, क्योंकि मैं भी एक वुमेन हूं, तो पहले मैं वुमेन्स की बात करूंगी, कोई नहीं, फिर उसके बाद में मैं पूरी होल ह्यूमंस के लिए ले सकती हूँ जिसमें सभी कोई आते हैं। तो हम नारियों को क्या कहा गया है? हम नारियों को एक शक्ति का रूप बताया गया है कि नारी सर्वशक्तिमान है, शक्ति का रूप है, एक देवी का रूप कहा गया है। इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है। हाँ, ये मासूम जरूर है, क्योंकि बनाने वाले जो है, जो ऊपर क्रिएटर है, उसने जो बनाया है ना, वो नारी को बहुत ही मासूम बनाया है। क्योंकि एक मेल हो और एक फीमेल हो, अगर दोनों का आप बोलते हैं ना, जब उन दोनों की बॉक्सिंग वॉक्सिंग कह सकते हो, जब करवाओगे ना, तो कहीं ना कहीं एक वोमेन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर कम हो जाता है, क्योंकि वो ताकत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, कई क्षेत्रों में ना वुमेन्स ने अपने आप को प्रूव भी किया है कि उनके अंदर भी वो पावर होती है जो एक मेल के अंदर होती है। तो ये नारी को एक शक्ति का रूप बोला गया है और बहुत पावर है, ये मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वाकई में वो एक शक्ति का रूप है? अगर होती तो क्या वो अपनी फीलिंग को दबाती, अपनी इच्छाओं को दबाती, अपनी वैल्यू को कहीं, वो बोलते हैं ना, दिल के किसी कोने में या किसी संदूक के अंदर, जैसे हम गर्मी के कपड़े अलग रखते हैं, ठंड के कपड़े अलग रखते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो ठंड के कपड़े हम वो एक संदूक के अंदर डाल के रख देते हैं, या अपने कबर्ड वगैरह में रख देते हैं अंदर दबा के। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को, अपने ख्वाब को, अपनी इच्छाओं को वो कहीं ना कहीं दबा के रख देती है, दिल के किसी कोने में रख देती है। वो अपने बारे में सोचती ही नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी अगर बात करनी होती है, कहीं पर अपने बातों को बताना पड़ता है कि हाँ जो मैंने कहा वो सच है, वो सही है, वो उसकी भी वैल्यू कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूरी की वजह से, कहीं ना कहीं वो दबाव की वजह से, और कहीं ना कहीं एक पावर होता है उसकी वजह से वो बातें वहीं पर रह जाती है। तो नारी शक्ति का रूप है कैसे? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ऊपर सभी को मानती है, लेकिन खुद की एक वैल्यू वो कभी नहीं करती। ये मेरा भी स्वभाव है, मेरे मन में भी आज भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि मुझसे भी अगर कोई बात कोई बोलता है ना, और मुझे पता है वो बात गलत है, उस पर मैं अपने बच्चों के साथ में डिस्कस भी करती हूँ, तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं मुझे कि मम्मी आप हमारे सामने तो बोलते हो कि ये बात गलत है, लेकिन जब वो सामने वाला पर्सन बोलता है आप वहां पर चुप क्यों हो जाते हो, आप वहां बोलते क्यों नहीं हो कि आपने ये किया, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये किया तो गलत है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो ये इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो सामने वाला ही पर्सन हमेशा सही होगा, हो सकता है मैं भी तो सही हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी तो नॉलेज हो सकता है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया है तो सबको इक्वल बनाया है, दिमाग सबके पास दिया है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंखें सबके पास में है, तो
मेरी भी मैं भी कहीं ना कहीं सही हो सकती हूँ, लेकिन ये होता है हम सभी के साथ में। हम नहीं चाहते, बट फिर भी ऐसा हो जाता है, या ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, या ऐसी परिस्थिति ऐसी बन जाती है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं वो दबाव होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि यस वो सामने वाला ऐसा है, तो आप उसके सामने बोल नहीं पाते हो। कुछ ऐसा वो पर्सन का, वो बोलते हैं ना, एक वैल्यू होती है उस पर्सन की। और इसमें ना कहीं हमारी भी गलती होती है, क्योंकि हम अपने आप को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बरसात का मौसम है, पानी गिर रहा है, चलो मन हुआ चाय के साथ में थोड़े से पकोड़े खाए जाए, ये तो मेरा भी मन हुआ, लेकिन क्या मैं बनाती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में मेरे बच्चे बोल दे, या मेरे हस्बैंड बोल दे, या मेरे घर के और भी बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी अगर मुझे बोल दे, या एज अ घर में गेस्ट ही आ जाए, तो मैं बिल्कुल तुरंत, वो बोलते हैं ना, फुर्ती आ जाती है। एक अंदर में ना, भले कितनी ही थके हुए क्यों ना रहे, लेकिन एक अंदर में ना ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, और उनके लिए हम वो सारी चीजें कर पाते हैं। हम खुद के लिए कभी कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और आज अगर मैं बोलूं तो ऑन पैसिव में आने के बाद कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी एक वैल्यू मिली, मुझे भी अपनी एक वैल्यू समझ में आई। नहीं तो आज से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं भी कोई बुलेट ट्रेन हूँ, मैं भी झांसी की रानी हूँ, मैं भी मतलब वो छत्तीसगढ़ की शेरनी, ये उपाधियां ये मिला है ऑन पैसिव से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऑन पैसिव मेरी लाइफ में आया है ना, तो बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, और हमने बहुत सारी महिलाओं से भी बातचीत की, उनकी फीलिंग भी हमने सुनी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम जो पहले थे ना, और आज में, भले वो साल भर भी आप बोल सकते हो, चेंजेस लाए हैं। सामने आपके उदाहरण है, हमारी निराली भाटिया मैम को देख लीजिए, या फिर हमारी कुमकुम मिश्रा मैम को देख लीजिए। ज्यादा दूर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। कितना चेंज, कितना चेंज, ऐसा चेंज लाना मामूली बात नहीं है। कहते हैं समय के साथ में ना अपडेट करना खुद को बहुत जरूरी है। किस तरीके से अपडेट करना, क्योंकि हम जिस जमाने में थे, जब हम पैदा हुए थे, उस जमाने में देखिए उतनी फ्रीडम नहीं थी जैसे आज। अगर हम कहें, हमने अपने बच्चों को भी तो दी है ना, कई कई जगह पर आज भी नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट, यानी कि आप यहाँ पर जियो की बात कर लीजिए और आप यहाँ पर नोकिया की बात कर लीजिए। हम टेक्निकल जमाने में है ना, डिजिटल जमाने में है, और कंपनी भी हमारी टेक्निकल है, तो हम टेक्निकल बातें ही करेंगे। नोकिया ने अपडेट नहीं किया, खुद को अपग्रेड नहीं किया, मार्केट से गायब। लेकिन जियो हर साल, हर वक्त वो अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। एक्चुअल में रीजन है इसका, आप और हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो क्या, जो, अगर मान लीजिए एक छोटा सा हम कपड़े की दुकान पर ही जाते हैं लेने के लिए, तो क्या उनकी दुकान में जो पुराना माल 6 महीना पहले या साल भर पहले का जो माल उनकी दुकान में रखा हुआ है, क्या हम लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या नया आया है आपके दुकान में, बताइए तो जरा हमें, वो हम देखते हैं। लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, क्योंकि जमाने के साथ चलना है ना। तो जब हमारी खुद की चॉइस है कि टाइम टू टाइम जो चीजें आ रही है मार्केट में, हम वही लेना चाहते हैं, हम वही पसंद भी करते हैं, तो ये चीजों में हम अपने आप में पीछे क्यों रह जाते हैं? हम खुद को अपग्रेड क्यों नहीं करते? हम खुद को अपडेट क्यों नहीं करते? खुद की वैल्यू को हम क्यों नहीं क्रिएट करते? क्योंकि सो सॉरी, खुद की वैल्यू को हम क्यों नहीं क्रिएट करते? यहाँ खुद को एक वैल्यू करना, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, सामने वाला पर्सन कैसे वैल्यू करेगा? वो तो यही देखेगा ना, अरे इसको तो कुछ भी बोल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप इसकी बेइज्जती भी कर दोगे ना, तो भी इसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कान से सुनती दूसरे से निकाल देती है, हंसते रहती। दैट्स गुड, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, बट समय के साथ में, यानी अधिकतर अगर आप उनको ये चीज करने का मौका देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत करते हो। अच्छे बनिए, बिल्कुल अच्छे बनिए, लेकिन एक हद तक, कहीं कोई आपका फायदा ना उठा ले आपके अच्छेपन का। खुद को अपग्रेड करना, एक इंसान का स्वभाव को चेंज करना ना, इतना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने बोला ना कि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि सिचुएशन, परिस्थिति के आधार पर मैं भी कई कई जगह पर बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन
कई कई जगह बोलना सीखा है। तो एक एक कदम, बेबी स्टेप, छोटा 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 छोटा, एक साथ पे छलांग नहीं लगानी हमें कि हाँ पहली सीढ़ी से हमें आखिरी, बस फर्स्ट फ्लोर से सीधा आखिरी आखिरी फ्लोर तक हमें पहुंचना है। नहीं, चोट लगने का डर रहेगा, गिरने का डर रहेगा। तो एक बेबी स्टेप हम ले सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप हम ले सकते हैं, और धीरे धीरे वो चीज करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं, खुद को चेंज लाकर, खुद के सपने के बारे में सोचकर। हाँ मैं यहाँ पर अगर इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में अगर ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो कुछ तो सोच के भेजा है हमें, कुछ तो उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, तो उसका जो कहते हैं ना पूरा उसका बायोडाटा बोल सकते हैं, या फिर उसका पूरा जो जीवन मृत्यु का समय है ना, सारा चीज वो लिख जाता है। लेकिन अब हम और आप अपने कर्मों के वजह से उनको चेंज भी कर सकते हैं। हाथों की लकीरों के मतलब लकीरों से तो आप बहुत कुछ अपना लाइफ को, हाँ इसकी हाथ की लकीर में ये लिखा है तो जरूर इसका लाइफ में चेंज आएगा। कई बार हम ज्योतिष वगैरह के पीछे पड़ दिखाते हैं, उनको अपने हाथ दिखाते हैं, अपने कुंडली वगैरह हम दिखाते हैं, अरे मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना मुझे अप्स एंड डाउन देखना पड़ रहा है, क्यों मेरी लाइफ ऊपर नहीं जाती है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम पीछे ही पीछे क्यों जाते हैं। ठीक है, आप इससे थोड़ा सा चेंज ला सकते हो, लेकिन किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कुछ नया सीखने का एक जज्बा अगर अंदर आता है हमारे, तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी ऑन पैसिव में हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डे से अभी तक में उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। उन्होंने एक वैल्यू अपनी बनाई है, एक अपनी पोजीशन यहाँ बनाई है, एक अपने आप को यहाँ पर एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाया है। बहुत सारे पर्सन है जिनको कैमरा फेस करना नहीं आता था, वो डरते थे क्या होगा, कैसे होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, या मैं कुछ कर ही नहीं सकूंगी, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। इवन मैं अपनी ही बात करती हूँ, मैं फर्स्ट डे में देख रही हूँ अपने आप को, तो मैं मतलब मैं कर ही नहीं पाती थी, मुझे बोल ही नहीं पाती थी, लाइव आने से भी मुझे डर लगता था। इवन रमेश भाई मैं आपको बताऊं ना, 2 दिन पहले ही मैंने भी अपने मंच पर लाइव किया। ऐसे में बहुत सारे मंच पर लाइव आकर के बातें करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट जब एक बोलते हैं ना खुद के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तब ऐसा लगता है अरे सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है, मुझे ही करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब स्टार्टिंग किया ना तो एक धक धक सी हो रही थी, थोड़ा सा मुझे डर लगा, लेकिन धीरे 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 वो फ्लो होता चला गया, आगे प्रोग्राम बढ़ता चला गया, तो वो डर कहाँ उड़ के चला गया, मतलब वो चिड़िया बनकर के उड़ी गई, वो पता ही नहीं चला मुझे। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपने अंदर अपग्रेड किया है, अपडेट किया है। अच्छा, अब आप एक अपनी वैल्यू बना लेते हैं, आप अपने आप में एक अपने चेंजेस ले आते हैं, सब चीज आप समझने लग जाते हैं। लेकिन जब आप वो सारी चीजें कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद उसको बना के रखना भी ना बहुत जरूरी होता है कि आप लाइव आ रहे हो, आप किस तरीके से अपने शब्दों का चयन कर रहे हो, किस तरीके से आपका एटीट्यूड है, क्या आपका व्यवहार है, क्या आपका एक्सप्रेशन है, किस तरीके से आप बातें अपनी रख पा रहे हो, क्या कुछ अगर कोई पर्सन इस बातों को सुनेंगे तो क्या वो कुछ समझ भी पाएंगे, और अगर आपकी बातों को समझ करके वो अगर अपनी लाइफ में उन बातों को अमल कर रहे हैं तो क्या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। तो आप अपना मतलब आपके अंदर फिर कुछ आपने किया है, हाँ आप फिर धीरे 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 एक वन बाय वन स्टेप आगे ले जा सकते हो। और यही कोशिश मेरी भी रहती है, जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने समझा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। अगर एक पर्सन भी मेरी बात को सुन करके वो अगर उन चीजों को अमल करता है, क्योंकि चीजों को लाइफ में ना खास कर देखिए, बाकी बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, नया ला सकते हो, अपने घर में नई वस्तु ला सकते हो, अपने लाइफ में नए पर्सन को इंक्लूड कर सकते हो, नए रिश्ते बना सकते हो, नया बिजनेस, नया जॉब, आप बहुत कुछ कर सकते हो, नए कपड़े अपने लिए, नए फुटवेयर, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या स्वभाव को चेंज करना आसान है? आसान नहीं है। जिस दिन आप अपने अंदर अगर कुछ चेंज कर पाते हैं, कुछ आप अपने अंदर एक डेवलप कर पाते हैं ना, तब आप बिल्कुल लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ अपनी लाइफ में मैं आगे कदम बढ़ाई हूँ। तो यहाँ कुछ ना कुछ अपने आप को नया सीखना भी है,
कुछ ना कुछ नया आपको जानना भी है। और इसके लिए देखिए, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिना मेहनत के क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ नेचर से आपको वो मिलेगा, ऑक्सीजन। शहरों में तो वो भी अब पॉसिबल होना मुश्किल हो गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं, इतने सारे गाड़ी न जाने, मतलब रोड में तो आपके लिए पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो प्रदूषित होता जा रहा है। तो फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आप मेहनत करेंगे तो उसका फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जिस दिन अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस परवरदिगार ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कुछ सोचा ही है, और हम एक इंसान है, और अगर हमारे अंदर इंसानियत है और हम कुछ कर जाएं, कुछ एक अलग, कुछ एक अनोखा, कुछ अपनी जो हमारा जो हमारे अंदर जो क्रिएट है, जो पहले था उससे कुछ हटकर अगर हमने किया, कुछ अपनी एक अलग इमेज हमने बनाई ना, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा इस दुनिया में? सिर्फ और सिर्फ आप। जब मिरर के सामने खड़े होंगे ना, तो अपनी ही पीठ आप खुद थपथपाएंगे कि हाँ, आज तो मैंने कुछ अचीव किया है, आज तो मैंने कुछ बेहतर किया है यार, और कुछ आगे करना है, कुछ और नया सीखना है, कुछ और नया कुछ बनाना है, कुछ और आगे कदम बढ़ाना है। सबको फॉलो हम करते हैं, फॉलो करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनको हमने सुना और सुनने के बाद में हमने कितना उस पर अपना कदम रखा और कितना हमने उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू किया, ये उस पर डिपेंड करता है। उस पर ये फाइनल होता है डिसीजन आपका। अब अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं, देखिए ऑन पैसिव में आने के बाद में ना, मैं एक चीज मैंने यहाँ ऑन पैसिव में देखी कि यहाँ पर ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना यहाँ पर छोटा है, ना यहाँ पर कोई बड़ा है। यहाँ इक्वलिटी की बात होती है। एज अ फाउंडिंग मेंबर हर एक पर्सन यहाँ इक्वल है, क्योंकि मिस्टर मुफारे जो हैं, उन्होंने कभी भी किसी पर भी फर्क नहीं किया, कभी फर्क नहीं किया, हर एक को यहाँ पर इक्वल समझा है। तो हम कैसे किसी को अच्छा और किसी को बुरा, किसी ने मेरे बारे में अगर 2 शब्द अच्छे बोल दिए तो मैं गदगद हो गई, वाह उसने मेरे लिए अच्छा बोला, हाँ मेरे अंदर तो कुछ क्वालिटी है। लेकिन किसी ने मेरे बारे में 2 शब्द बुरा तो बोल दिया, और फिर देखो मैं कैसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ। अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मतलब उस पर्सन ने बोल दिया, क्योंकि मैं उसकी नजर से अपने आप को देख रही हूँ। मैंने कभी देखा ही नहीं ना अपने आप को कि हाँ मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी है, मेरे अंदर भी कोई है, कुछ बात है जो मैं भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। मिस्टर मुफारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे मंच पर आते हैं वो वैसे ही आते हैं। क्या उन्हें नहीं पता, क्या उन्हें नहीं मालूम कि किस तरीके से क्या होता है? क्योंकि आज अगर आप किसी के बारे में पता करना चाहते हैं ना, तो सोशल मीडिया जो है ना, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां से आप ना उन पर्सन्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। उन्हें सब पता है, बट उनको ये मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या चेंज ला सकता हूँ। तो वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो कम से कम हमें अपनी वैल्यू, अपनी पोजीशन, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑन पैसिव क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारा फोकस उसमें होना ही नहीं है। सिर्फ एक बात मिस्टर मुफारे ने कही थी, आप अभी अपने वैल्यू के ऊपर वर्क कीजिए। और रियल में यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ, बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो सामने भी आकर के, कैमरे के सामने आकर के, या फिर बैकएंड में रह करके भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रियल में बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑन पैसिव को लेकर के। क्योंकि ऑन पैसिव को उन्होंने ना अपने जीवन में उतारा है। बॉडी में, हर किसी की बॉडी में ना ब्लड बहता है ना, और वो भी रेड कलर का, और वो सभी पर्सन की बॉडी में मैं तो कहती हूँ ना ऑन पैसिव बह रहा है। उन्होंने ऑन पैसिव को अपना लाइफ बना लिया, उन्होंने ऑन पैसिव को मतलब जिया है। वो ऑन पैसिव के बारे में वैसी सोच रख पा रहे हैं, वो ऑन पैसिव को लेकर के वैसा फील कर पा रहे हैं, और ये कहीं ना ऑन पैसिव ने उनको वो वैल्यू दी है। ऑन पैसिव ने उनके अंदर वो जज्बा पैदा किया है, ऑन पैसिव ने उनके अंदर वो जुनून पैदा किया है, तब जाकर के वो ऐसा सोच पा रहे हैं। वरना आज तक हम और आप सभी जानते हैं, आप और हम सभी को मालूम है कि इस दुनिया में ना कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है।
कब कौन आकर के आपके पीठ पर छुरा भोग के चला जाएगा, आपको और हमको बिल्कुल भी नहीं पता। ये तो हमारा सभी का अनुभव है। कौन सी ऐसी कंपनी आई है या कौन सा ऐसा सीईओ आया है जो अपने प्रॉफिट से ज्यादा सबके बारे में सोचे। आज ये मंच का नाम जब मैंने गौर किया ना, तो ओपीएस अर्ली बर्ड है और हम सभी को ये मतलब नाम मिला हुआ अर्ली बर्ड का। इसी में ना हम गदगद हो जाते हैं, इसी में एक अंदर में ना एक प्राउड फील होता है, अपनी एक वैल्यू हमें समझ में आती है, वाओ हम अर्ली बर्ड हैं। मतलब कल जब ऑन पैसिव का जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, उन इतिहास के पन्नों पर ना इन अर्ली बर्ड्स का नाम भी होगा। मतलब सुनहरे अक्षरों में इन अर्ली बर्ड्स का नाम होगा। अब वो क्या होगा नहीं होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, एनीथिंग आप किसी की भी बात कीजिए, क्या उनको पता था कि आने वाले टाइम में इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों पर। आने वाली जनरेशन हमारे बारे में पढ़ेगी, हमारी जीवनी पढ़ेगी, हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा, हमें वो हमारे स्टैच्यूज बनाए जाएंगे, हमें इतना प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा कि आने वाले टाइम में मतलब लोग हमें याद करेंगे, हमारे शब्दों को याद करेंगे। किसी को नहीं पता था, बट आज हम कर रहे हैं। आज हम उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आज हम उनको वो सम्मान दे रहे हैं, आज हम उनकी एक वैल्यू हम क्रिएट कर मतलब जो उन्होंने वैल्यू अपनी बनाई है ना, उनको हम एक वो मुकाम दे रहे हैं, हम अपनी नजरों में मतलब उनको एक सम्मान दे रहे हैं। तो ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो बीत गया समय उनको तो हमने देखा है, तो उस हिसाब से हम ऐसा सोच सकते हैं कि यस आने वाले टाइम में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब होगा नहीं होगा वो ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं पता, बट वो चीज मैं जब सुनती हूँ सोचती हूँ, मतलब ये चीजें मेरे माइंड में है, वो चीजें जब मैं सोचती हूँ ना, तो अंदर में ना वाकई में मेरे अंदर एक वो एनर्जी आ जाती है, एक अपने अंदर एक जुनून आ जाता है, मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि वाह मेरी भी एक वैल्यू है, मेरी भी एक पहचान है, और आज अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मेरी भी एक वैल्यू होगी और मेरी भी एक पहचान होगी। वरना सुनने को तो आज भी हम सब सुनते ही हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि 6 साल हो गया, तुम्हारी कंपनी ने दिया क्या है, वो आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, बट कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑन पैसिव ने, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे पता है ये चीज मैं अपने परिवार के साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक नाम मिला है, झांसी की रानी, छत्तीसगढ़ की शेरनी, बुलेट ट्रेन, वाह क्या बात है। ये चीजें मेरे परिवार वाले नहीं समझेंगे, वो ये ऑन पैसिव क्या है वो भी ये नहीं जानेंगे, ऑन पैसिव क्या है ये मैं समझ रही हूँ या आप समझ रहे हैं। बाकी से अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूंगी ना, तो वो बोलेंगे तुम कंपनी ने तो कुछ दिया ही नहीं अभी तक, क्योंकि सबकी नजर उस पर है। लेकिन एक जो वैल्यू मेरी बन रही है यहाँ पर, एक जो वैल्यू मेरे फाउंडिंग मेंबर्स, मेरी ऑन पैसिव एंड फैमिली के साथ में, जब मैं उनके साथ में होती हूँ, जब मैं उनका वो मेरा जब सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ में जब खड़े होते हैं, वो मुझे जब अप्रिशिएट करते हैं ना, तो किसने मुझे क्या बोला, किसने मेरे खिलाफ बोला या किसने क्या बोला, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहाँ चला जाता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपके साथ में जब मेरी फैमिली के साथ में रहती हूँ ना, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखती भी हूँ और बहुत अपने अंदर एनर्जी भी बिल्ड करती हूँ रियली। तो अपनी वैल्यू हमें खोजना है, अपना मूल्य, हम सभी अनमोल है। ये जो जीवन हमें मिला है, मनुष्य जीवन जो बोलते हैं ना, ये बहुमूल्य है। देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं मनुष्य का जीवन लेने के लिए। तो हमारा जीवन बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अमूल्य है ये। तो कम से कम अगर हम अपनी वैल्यू ढूंढ लेते हैं, हम अपनी एक वैल्यू बना लेते हैं, हम अपने अंदर कुछ नया, अपने अंदर एक जज्बा तैयार कर लेते हैं ना, तो हमसे ज्यादा खुश नसीब इंसान इस दुनिया में तो कोई नहीं होगा। रियली रमेश भाई, मुझे यहाँ पर सभी के साथ बात करके ना, मुझे इतना एक अंदर प्राउड फील हो रहा है, एक अपने अंदर मैं इतना एनर्जी ले रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तो सभी का थैंक यू करती हूँ कि आप सभी ने मुझे जो एक इतने काइंड्स ऑफ वर्ड, मतलब ये भी अमूल्य है। ये जो वर्ड है ना, ये जो एक टैग बोलते हैं इसको, ये टैग है मेरा, ये मेरी जीत है, ये मेरी अचीवमेंट है, ये इसको मैं मतलब तहे दिल से, मेरा मतलब मैं इसके लिए कोई मेरे पास में वर्ड नहीं है, इसके लिए मैं कोई मूल्य नहीं चुका सकती, ये मेरे लिए बहुत अमूल्य है। तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ सभी व्यूअर्स का भी, कि वो अपना जो कीमती टाइम निकाल करके यहाँ पर मंच पर आकर के मुझे सुन रहे हैं, अपना टाइम कीमती हमें हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। नहीं तो मैं क्या दे रही हूँ आप सबको, मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ किसी को। जो आप जानते हो वही मैं जानती हूँ, जो आपके पास है वही मेरे पास है। बस ये है कि हाँ, अपनी थोड़ी सी फीलिंग, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग होती है ना, हर एक की फीलिंग भी अलग होती है, हर कोई पर्सन का, क्योंकि नजर सभी के पास होता है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि नजर सभी के पास है, आंखें सभी के पास है, बट हम देखते कैसे हैं, हम देखना क्या चाहते हैं, वो मैटर करता है। तो रियली हैट्स ऑफ करती हूँ, और बहुत 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 आनंद आया मुझे आप सभी के साथ में बातें करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच रमेश भाई, कुमकुम मैम एंड निराली मैम। ओवर टू रमेश भाई। जी वाह, दिल्ली ले जाओ, यस, आवाज आ रही है जब तक। मेरी बात जा रही है, सॉरी आपको वाइस प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे पास, और हम निकल भी। या वेलकम बैक जी थैंक यू सो मच। मेरी आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी और हम निकल भी गए थे। इसके बाद फिर ज्वाइन करने की कोशिश की तो काफी दिन ज्वाइन हुए, बट बहुत ही फैंटास्टिक आपकी प्रेजेंटेशन हम ऑलवेज जाती है, क्योंकि हम पहले भी सुन चुके हैं। आवाज रुक गई आपकी, शायद आवाज रुक गई है। ओके नो प्रॉब्लम कुमकुम बेन, दैट्स ओके। आप ट्रेन में हैं तो बिल्कुल दोस्तों, जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, यस ओके, यस वेलकम बैक, यस नाउ अभी दिखता है, यस ओवर टू। थैंक यू सो मच, क्योंकि आज भी जिस जगह की बोली है, मेरी वाइस जा रही है तो मैं आप कंटिन्यू कीजिए, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, अभी आप छाछ पीजिए थोड़ा। ओके, मजा लीजिए ट्रैवल। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स मेरे को सुन रहे हैं यहाँ पे लाइव, सभी को वंस अगेन धन्यवाद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सभी लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। वाह, वंडरफुल सेशन हमारी सरिता सिस्टर ने लिया है, बहुत ही ग्रेट। सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सभी लोग हमारे मधुदूर रहमान, सुनील धनरकर है, मूर्तिज मिश्रा, मीना बेन वलवाई, वाह वंडरफुल, विमल दास जी है, सरुजान गेडन जी है, और राम है, मनोज जैन है, और मनोज करजी, यस वेलकम मनोज करजी सर, यहाँ पे आपका ऑफिस अर्ली बर्ड्स में आपका स्वागत है सर। वाह वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और बहुत हमारे तनूर कुमार जी है, देन जी हाँ ऑन पेसी, सहिष्ठा जी है, अभिषेक झा डिजिटल है, सभी लोग जितने भी मेरे को सुन रहे हैं लाइव यूट्यूब के माध्यम से, सभी को धन्यवाद करते हैं वंस अगेन। माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से दोस्तों। और बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक रहा, बहुत ही ऑसम फैंटास्टिक रहा, बहुत ही लाजवाब आज का सेशन दोस्तों, क्योंकि मेरे को पता था जब सरिता रटेरिया जब कभी भी प्रेजेंटेशन देते तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह उनकी जो स्पीच रहती है, नाम भी सरिता है, उसी तरह उनका स्पीच भी सरिता की तरह उनकी वाणी जो बहती रहे तो बिल्कुल सुनने को मजा आता है, बिना अटके बिना हिचकिचाए उनकी स्पीच चलती है।
और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने 35-40 मिनट तक उन्होंने जो स्पीच दी, तो बिल्कुल आप सभी को मजा आया होगा माय डियर फ्रेंड। तो सभी लोग वंस अगेन सभी लोग अपना अपना चैट बॉक्स ओपन करिए और एक बार फिर से लिख दिए यू रॉक सरिता जी, यू रॉक, सभी लोग लिख दीजिए माय डियर फ्रेंड। जितने भी मेरे को व्यूअर्स सुन रहे सभी लोग को वंस अगेन वन रिक्वेस्ट, सभी लोग लिख दीजिए यू रॉक सरिता जी, यू रॉक। तो थैंक यू सो मच। और बहुत ही आज का सेशन, बिल्कुल आज का सेशन फाइंड योर वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारा दिन प्रतिदिन हमारा वैल्यू बढ़ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक भी किसी को एप्पल नहीं आ रहा, फिर भी हमारा जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखिए क्यों बढ़ रहा है। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, इतना साल हो गया है। लेकिन देखिए अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, हमारी कुमकुम सिस्टर ट्रैवलिंग कर रही है, तो बिल्कुल वहां पे नेट बिल्कुल नहीं मिल रहा, फिर भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हमारा वैल्यू कहाँ पे बढ़ने वाला है, हमारा वैल्यू यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, उनको पता है। देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में बहुत वर्क किया है, लेकिन हमें जो वैल्यू मिलना चाहिए वो वैल्यू हमें वहां पे नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू इतना मिल रहा है, और हमारा आइनर भी ग्रो हो रहा है, और हमारा पर्सनालिटी भी ग्रो हो रहा है। बिल्कुल हमारे सरिता रटेरिया जी ने बताया कि यहाँ पे हमारी कुमकुम सिस्टर है, हमारी निराली भाटिया है, और जितनी भी वुमेन कल सेशन रखा था बहुत बढ़िया, सभी हमारी लेडीज इतनी बढ़िया से मतलब स्पीच रख रही, सभी लोग बिना अटके उनका स्पीच, मतलब कि कल मैंने सुना सरिता जी बोल रहे कि हमारे हाथ में जब माइक आएगा तो मैं किसी को देने वाली नहीं। बिल्कुल उनकी सभी की वाणी एकदम बढ़ रही थी, मजा आ रहा था मेरे को कल, तो बहुत ही लाजवाब सेशन रहा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत ही आज का सेशन रहा। और बिल्कुल यहाँ पे हमारा वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों? हम लोग जो प्लेटफॉर्म पे है ना दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म हमें किसी को मिला नहीं है और किसी को मिलेगा नहीं। उसमें से हम लोग 800 करोड़ में से इतने फॉर्चुनेट लोग हैं जो हमें ये मिल चुका है। बहुत ऐसे लोग थे जिनको मिला और वापिस चले गए, ऐसे लोग भी थे, लेकिन हम लोग फॉर्चुनेट है और हम लोग उसको अफोर्ड भी करते हैं, और बिल्कुल पास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, और हमारी जो इमोशन है, हमारा जो भावना है, कुछ न कुछ करके दिखाना है, कुछ दूसरे के लिए करना है। जब भी करते हैं ना, भगवान भी करते हैं ना, एक सेंटेंस के व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली देन होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। आप किसी को जब सपोर्ट करते हैं, किसी को आप मदद करते हैं, तो बिल्कुल पूरी कायनात आपको मदद कर देती है माय डियर फ्रेंड। तो बिल्कुल हमारा जितने भी यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है, मोर देन 14 लाख फाउंडिंग मेंबर, तो उनका जो माइंड कैसा है, सपोर्ट करने का है, हेल्प करने का है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और पूरी कायनात का वैल्यू, हमारे नियर डियर समाज, एक दिन हमारा समाज चेंज होने वाला है, हमारी गली चेंज होने वाली है, हमारा गांव चेंज होने वाला है, हमारा सिटी चेंज होने वाली है, और पूरा देश एक दिन चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारा माइंड चेंज हो गया। यहाँ से चेंज होता है तो पूरी कायनात चेंज हो जाती है। बिल्कुल आज का सेशन फैंटास्टिक रहा, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। जब भी मतलब ऐसा हमारे सरिता रटेजा कहीं भी उनका सेशन होता है तो ऑलवेज मेरे को सुनने को मजा आता है। वो इसके पहले भी मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार अलग अलग मंच पे मैंने सुना है, जहां भी उनकी स्पीच रहती है बिल्कुल एक सरिता की तरह, नाम भी सरिता और सरिता की तरह उनकी स्पीच बहती रहती है। तो थैंक यू सो मच सरिता जी, वंस अगेन आपको धन्यवाद करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। और यहाँ पे हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, सभी लोग बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव। और ये मत के बिल्कुल सभी
सभी लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए जो पॉजिटिव कमेंट करता है तो बिल्कुल उनका पॉजिटिव ओरा बना रहता है, और यहाँ से सोचता है तो बिल्कुल बाहर जाता है, तो वही भगवान भी उसको बोलता है, ब्रह्मांड उसको वापिस भेज देता है, यानी कि तथास्तु बोलता है। तो बिल्कुल जो सोचता है आदमी, यहाँ से जो सोचता है वही बनता है, वही हमारे पास रिटर्न आता है। तो नेगेटिव अगर हम लोग सोचेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव होगा, तो हमें नेगेटिव को हमारी डिक्शनरी से निकाल देना है दोस्तों। तो बिल्कुल आज का सेशन फैंटास्टिक सेशन रहा। वंस अगेन सभी व्यूअर्स हमारे सभी व्यूअर्स को वंस अगेन धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, और थैंक यू सो मच सरिता जी, वाह वंडरफुल आज का सेशन। और आज हमारी दोनों सिस्टर, आज एक तो नो डाउट ट्रैवलिंग कर रही है, और दूसरी जो है हमारी निराली भाटिया, बिल्कुल वो कहीं उनके कार्य में कहीं बिजी है, कहीं कोई कार्यालय में गई हुई है, तो बिल्कुल वो जुड़ नहीं पा रही है। तो उनको भी धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। वो भी शायद अभी कहीं ना कहीं आने के लिए ट्राई कर रही होगी, लेकिन नहीं आ पा रही, तो नो डाउट थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज का सेशन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी मैं दोबारा बुलाना चाहूंगा हमारी आज की प्यारी सी सिस्टर एंड प्रेजेंटर बिल्कुल सरिता जी को। और आज का सेशन हमारे जो भी व्यूअर है, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, तो बिल्कुल आप उसका फीडबैक रखिए, और उसके बाद आप सेशन को फाइंड की तरफ लेके जाइए। तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम। थैंक यू सो मच रमेश भाई, मुझे अगेन आपने मंच पर आमंत्रित किया है, एंड थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। मेरे अंदर देखिए कुछ भी नहीं है, और ये सब आप लोगों का ही दिया हुआ है, जो मैं एज अ रिटर्न, क्योंकि आपने मुझे वो दिया है, तभी मैं आपके सामने वो चीज रख पा रही हूँ। वरना ऑन पैसिव से आने से पहले तो मैं भी यही बोला करती थी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों चुना तुमने, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बचपन से था, बचपन से ही था। मतलब जिस क्लास में मैं पढ़ती थी ना, तो उसी क्लास में ना प्रिंसिपल की नजर रहती थी कि ये क्लास जो है ना बहुत बदमाशी करता है, इस क्लास के बच्चे बहुत बदमाश है। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि मेरा सेक्शन, मेरा ही क्लास क्यों, जो प्रिंसिपल की नजर में मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या मैं इस क्लास में हूँ इसलिए। फिर लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो लाइफ में बहुत सारे किस्से होते हैं ना, सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुए। तो माइंड में बस वो एक थॉट हो गया, मतलब नेगेटिव थॉट, मेरे साथ क्यों, मुझे क्यों चुन रहा है भगवान बार बार, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, क्या मतलब पिछले जन्म में किया था मैंने ऐसा कोई पाप, या फिर इस जन्म में जो मुझे याद नहीं है। क्योंकि लाइफ में ना हम याद क्या रखते हैं हमारे माइंड में, क्योंकि ये जो माइंड है ना हमारा, ये बोलते हैं ना पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरी की बुक अगर आप इकट्ठा करोगे ना, तो इस माइंड में ना उतना पावर होता है। लेकिन इतनी सारी बातें हमें याद रहती है क्या, रहती क्या है, वो जो बहुत अच्छी हो, यानी बहुत खुशनुमा हो, बहुत हमें सुकून मिला हो, बहुत हमारे साथ में अच्छा हमने फील किया, या हमें बहुत खुशी मिली, तो वो बात माइंड में रहती है। और बहुत बुरी यादें, बहुत जो हमारे साथ गलत हुआ है, या कुछ कुछ बातें, क्योंकि बचपन की एक एक किस्से याद रहना, ये तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक अगर किसी में अगर होगा तो ये भी गॉड गिफ्टेड ही होगा, क्योंकि बहुत सारे में लोगों में ना टैलेंट होता है, और हम खुद ही बोलते हैं कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसे तो सिखाया भी नहीं, अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सिंगर है, इसका गला कितना अच्छा है, ये सितार बहुत अच्छा बजाता है, ये गिटार बहुत अच्छा बजाता है, इसकी हैंडराइटिंग तो देखो इस बच्चे की, मतलब मोती जैसे लिख रहा है, अरे अरे क्या बात है, इसकी स्पीच तो सुनिए। ऐसे बहुत सारे पर्सन है जिसके अंदर क्वालिटी होती है, और हम उनको देख करके बोलते हैं वाह क्या बात है, ये पर्सन तो इतना मतलब फैंटास्टिक है, इसे कुछ जरूरत ही नहीं, ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान की इसके ऊपर कृपा है। बट ऐसा मुझे फील नहीं होता था, क्या मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी है, नहीं, मुझे आई थिंक मुझे नहीं फील होता था, मुझे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता था कि मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी है। इवन आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो ना, ये आवाज के लिए भी मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। फ्रेंड्स के बीच में रहती थी तो फ्रेंड्स बोला करते थे धीरे बोल, धीरे, जोर से मत बोल,
मैं बोलती अरे यार, मैं जब गुस्से में होती हूँ ना तब मैं बहुत जोर से बोलती हूँ, और जब मैं खुश होती हूँ ना, जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा मेरे अंदर खुशी होती है, एक एक एनर्जी लेवल ना बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है, उस समय मैं ये नहीं देखती आजू कौन है, बाजू कौन है, पीछे कौन खड़ा है, क्या है, बस मैं अपनी खुशी जाहिर करती हूँ। और जब गुस्से में मतलब आग बबूला हो जाती हूँ तब भी फिर मैं ऐसा ऐसे ही मेरे अंदर फीलिंग होती है। तो मेरे आवाज मतलब यहाँ आने के बाद में जब मुझे बोलते हैं कि आपकी आवाज में वो बात है, वो शेरनी की दहाड़ है, तब ऐसा फील हुआ, अरे ये है मेरे अंदर क्वालिटी, जिसका लोगों ने मजाक बनाया, जिसका लोगों ने ये बोला कि धीरे बोला कर, धीरे मतलब जोर से नहीं, ये मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर ये आवाज है, ये जादू है, ये दम है, मतलब मुझे माइक की जरूरत नहीं है, ये मेरे आवाज का वो, और ये बहुत कुछ जो मैं बोल पा रही हूँ, ये देखिए मैंने कोई क्लास नहीं किया, मैंने कोई ट्यूशन क्लास भी नहीं लिया, ना मैंने किसी को बोला कि आप मुझे सिखाओ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ आने के बाद में आप सभी, सबसे बड़ी चीज है ना, यहाँ आने के बाद में जो अप्रिशिएट करते हैं ना, आपको एक सम्मान देते हैं, आपके अंदर वो एक आपके अंदर आपको ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं ना कि आपको फील होता है, अरे वाह, मेरे लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे लिए लोग ऐसा फील कर रहे हैं, तब आपके अंदर ना वो जुनून पैदा हो जाता है, आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है कि लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मेरे अंदर मैं बिल्कुल भी ये चीज का मुझे कभी भी फील, मैंने लाइफ में कभी भी फील नहीं किया इन चीजों को, कि ऐसा भी कुछ कोई दिन ऐसा आएगा कि जब मैं भी लोगों के सामने लाइव भी आकर के, ऑन कैमरा आकर के भी मैं इतना कुछ बोल पाऊंगी, और वो भी बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े, मतलब लगातार बोलते रहना, लगातार बोलते रहना, वो नहीं था मेरे अंदर क्वालिटी। लेकिन ये मैं कहीं ना कहीं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, मेरी ऑन पैसिव फैमिली का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे दिया है, ये आपने दिया, और बस जब अगर किसी से आपने लिया है ना तो देना भी चाहिए, क्योंकि लेते रहे ना तो फिर क्या होगा, वो एक दिन बम की जैसे फट जाएगा, और मुझे फटना नहीं है, क्योंकि आते रहो और फिर जाते भी रहो, तो वो चीज होता रहना चाहिए, तो क्या है ना, फिर वो जिंदगी की गाड़ी भी चलते रहती है। तो यहाँ पर आप सभी का शुक्रिया है, आप सभी का धन्यवाद है, वरना देखिए यहाँ मैं रहना इतना पॉजिटिव हो करके सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इतना मुझे प्यार मिलता है ना, इतना सम्मान मिलता है ना, जिसका मैं मतलब मैं क्या अपनी लाइफ में मूल्य अदा कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इसके लिए मूल्य दे पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज तो जरूर कहूंगी कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल लीजिए, स्किल बोल लीजिए, क्योंकि इनकी जो क्लासेस होती है ना, मैंने खुद ने अपने बच्चों को कराया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। समर वेकेशन होता है ना जब बच्चों का, तो बच्चे या तो नानी घर जाते हैं या फिर वो घर पे रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो मदर्स क्या करती है ना, उनको समर कैंप में भेजा करती है। तो मैंने खुद ने बच्चों को कराया, और मुझे मालूम है कि कितना पे करना पड़ता है, और यहाँ आ करके आप ये सारी चीजें ना फ्री में सीख रहे हैं। तो जिनसे जो सीखने को मिलता है ना सीख लेती हूँ, जिनसे जो समझने को मिलता है वो समझ लेती हूँ, और फिर जो दे सकती हूँ वो मैं दे देती हूँ। बस यही है, आता रहता है जाता रहता है। तो बस अपना प्यार और अपना सम्मान, आपका जो सपोर्ट मुझे आप जो दे रहे हो, ये बस बिल्कुल बनाए रखिए, दुआओं में हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि दुआओं में वो पावर है, वो ताकत है जो आप कभी किसी को पैसे दे करके भी नहीं दे पाओगे। तो आप सभी का बस दुआ चाहिए, आप सभी की ब्लेसिंग चाहिए, और आप सभी का बस सपोर्ट चाहिए। और यहाँ ना मुझे मालूम है ऑन पैसिव में ना कोई किसी की फैमिली से नहीं है, बहुत रेयर होंगे कि जो फैमिली के साथ में बिलोंग करते होंगे, किसी का किसी के साथ में रिश्ता होगा, और मेरा तो देखिए कोई भी रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर। आप सभी अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं ना, तो बस यही चीज मुझे देते रहिए, और ये चीज बस मुझे मिलेगा ना, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं भी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि हर एक महिला का सपना होता है कि वो कुछ ना हो ना तो कम से कम अपने नाम से तो जानी जाए। तो यहाँ मुझे वो चीज मिला है कि यहाँ पर मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ। यहाँ मुझे ये कोई नहीं बोलता, हाँ ये कैलाश प्रसाद बनका की बेटी है, हाँ ये संदीप रतेरिया की वाइफ है, हाँ ये कनुप्रिया रतेरिया की मम्मी है। यहाँ मेरा नाम है सरिता रतेरिया, और सब कोई मुझे मेरे नाम से जानते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। तो बस यूं ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच रमेश भाई, और
रियली हैट्स ऑफ करती हूँ। बहुत मजा आया आज। आज मुझे सबके साथ में बात करके ना बहुत एक अंदर ना मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। आज यहाँ से जाऊंगी ना तो बहुत कुछ लेकर के जाऊंगी। एक अंदर अपने अंदर सबसे ज्यादा चीज है एनर्जी, सबसे ज्यादा चीज है ब्लेसिंग। पता नहीं मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये मैं ऐसा फील कर रही हूँ क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार दिया ना, इतना ब्लेसिंग किया है। और ये चीज मैं मानती हूँ, जैसा आप सोचते हैं ना वैसा आपके साथ होता है। और ये मैंने बहुत बार फील किया है, बहुत बार मैंने फील किया है। जब जब कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं जिस टॉपिक पर सोच लेती हूँ या जिस टॉपिक पर मैं बात करती हूँ, कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन से मेरी उसी टॉपिक पर बात होती है। तो ये चीजें होती हैं जिनसे आप कभी सोचे भी नहीं रहते कि आप उनसे बात करोगे, बट उनसे भी बात करना हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है, वो पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं। तो मैं आप सभी की जो ब्लेसिंग लेके जा रही हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ, मतलब कुछ नहीं तो इतना सा सही, वो भी मेरे लिए काफी है। तो थैंक यू सो मच रमेश भाई, बहुत मजा आया आपके मंच पर आकर के मुझे। ओवर टू यू। Wow, once again, great, 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 great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, सरिता सिस्टर। वाह, बहुत ही बहुत ही बहुत ही आपका स्पीच स्पीच बिल्कुल 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 बहुत ही बढ़िया रहा आज का। और बिल्कुल हम लोग भी याद करेंगे। वाह का क्या बात है, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल आपने बताया कि हमें देना भी चाहिए। बिल्कुल अभी देखिए, यो करना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हमारे ए सर ने यो ऐसा बता दिया। मेरी आवाज आ रही है? ओके, शायद स्टक हो गया, मेरा कैमरा स्टक हो गया है। आवाज तो आ रही है ने? हाँ, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। शायद हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बिल्कुल हमको देना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमारा भावना, हमारी सोच एकदम चेंज हो चुकी है। और हम सभी को देंगे, यानी देने का मतलब कि ऐसा नहीं है पैसा ही देंगे, हम किसी को ब्लेसिंग दे देंगे तो भी काफी है। जैसे कि हमारे सरिता सिस्टर ने आप बताया, बिल्कुल अगर किसी को अप्रिशिएट कर देंगे, किसी को थैंक यू भी बोल देते हैं, तो भी हमारे अंदर से कितना, मतलब अंदर से एकदम आनंद 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 महसूस होता है, फील करते हैं। तो बिल्कुल अगर हमको कोई थैंक यू बोलते, अप्रिशिएट करते, कोई ब्लेसिंग करते, तो बिल्कुल हम लोग बहुत ही अंदर से खुशी 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 महसूस करते हैं। और ये महसूस हम लोग ऑन पैसी परिवार से कर रहे हैं। ये हमें ये परिवार से, ये प्लेटफॉर्म से मिल रही है। ये हम लोग ऑन पैसी से सीखे। ये हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर हमारे एस मोफारे से हम लोग सीखे हैं, क्योंकि उनका जो परिवार है, उनके जो फादर मदर है, जो उनके सेम सेम मतलब कि सेम थॉट वाले, सेम किसी को देने वाले, अप्रिशिएट दे दो, खुशी दे दो, ब्लेसिंग दे दो और अपलिफ्टिंग कर दो। तो ये पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग करना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी सोच लेके आए हमारे एस सर, और हमारी सोच भी चेंज कर दी। हम सभी को अभी सरिता सिस्टर ने बताया कि कोई यहाँ पे एक दूसरे को जानता नहीं है, कोई एक दूसरे के परिवार का नहीं है। सभी लोग अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, फिर भी इतना प्यार, फिर भी इतना ब्लेसिंग, फिर भी इतना जुड़ाव है। इसके लिए ऑन पैसी ऑन पैसी ऑन पैसी, बिल्कुल हमें ऑन पैसी को धन्यवाद करना चाहिए। और बिल्कुल सरिता सिस्टर, टाइम भी हो चुका है, और सभी हमारे व्यूअर्स भी बहुत बहुत आपके लिए भी बहुत बहुत कमेंट लिखिए, लेकिन बहुत सारी कमेंट लिखिए। तो बिल्कुल सभी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और बहुत सारी कमेंट है यहाँ पे। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी भी सुन रहे, अभी भी 106 व्यूअर्स अभी भी है, अभी भी 106 व्यूअर है। तो वाह, वंडरफुल। तब सभी को धन्यवाद करता हूं, तब सभी को थैंक यू करता हूं, जितने भी मेरे को लाइव सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच। और आज का टाइम, हमें जाने का टाइम हो गया है। बिल्कुल आज जाएंगे, तो फिर कल हम लोग वापिस 4 बजे आएंगे। तो सभी का वंस अगेन थैंक यू सो मच करता हूं माय लवली फैमिली। एंड आज की हमारी प्रेजेंटर वंस अगेन उनको सैल्यूट करता हूं, थैंक यू करता हूं। वाह वुमेन, थैंक यू सो मच। सरिता सिस्टर, वाह वुमेन, थैंक यू सो मच।
तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा स्लोगन है वी आर सो इन इट टू विन इट। कल मिलेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय। ओके बाय बाय, सी यू। कल मिलेंगे 4 बजे। थैंक यू सो मच सरिता सिस्टर। बाय।